नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ हम हाजिर हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी। और उनसे हम जानेंगे कि सर जो है वो आज 15 अक्टूबर है और SOL में एडमिशन लेने का आज लास्ट डेट है, तो अब तक जो है वो SOL में कितने एडमिशन हो गए? धन्यवाद मुनमुन जी। हमारे SOL में अब तक UG प्रोग्राम में 1,05,000 विद्यार्थियों का एडमिशन हो चुका है और अभी भी एडमिशन जारी है। PG में भी एडमिशन चल रहा है, MBA में भी चल रहा है। PG में हमारे लगभग 6,656 विद्यार्थियों का अभी तक एडमिशन हो चुका है और जैसा कि मैंने बताया UG में 1,05,000 विद्यार्थियों का एडमिशन हो चुका है। मतलब 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये सर जो है वो इसमें सबसे अधिक एडमिशन जो है वो किन कोर्सेज में हुए हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पहले भी BA प्रोग्राम में सबसे अधिक एडमिशन होते थे। BA प्रोग्राम में भी पॉलिटिकल साइंस के जो कॉम्बिनेशन है, हिंदी का कॉम्बिनेशन है, इनमें ज़्यादा होते हैं। BCom प्रोग्राम में भी हमारे BCom और BCom ऑनर्स, ये दोनों जो प्रोग्राम है इसमें एडमिशन ज़्यादा होते हैं। लेकिन BA प्रोग्राम हमारा सबसे ज़्यादा एडमिशन वाला सब्जेक्ट है। अच्छा, और ये अगर साइकोलॉजी ऑनर्स की बात करें सर, तो उसकी क्या पोजीशन है? साइकोलॉजी की पोजीशन ठीक है, लेकिन अभी उसकी मात्रा कम है, क्योंकि जानते हैं कि साइकोलॉजी थोड़ा प्रैक्टिकल विषय है, प्रायोगिक चीज़ें हैं और उसमें भी एडमिशन हो रहे हैं। लेकिन तुलनात्मक रूप से जितना BA प्रोग्राम के विषय होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उनकी तुलना में साइकोलॉजी कम है। वैसे भी विद्यार्थी कम लेते हैं। और सर ये जो जैसे PG है उसकी जो है वो आगे फर्दर कुछ और लिस्ट भी आने वाली है? PG के लिए और UG के लिए हमारे पास डिमांड पहले से काफ़ी बढ़ रही है और आज आखिरी दिन था और विद्यार्थियों के तरफ से डिमांड आ रही थी कि बहुत लोग अभी एडमिशन नहीं ले पाए हैं। और आपको पता है कि ऐसे विद्यार्थी जो किन्हीं कारणों से कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, विभाग में नहीं ले पाते, वो हमारे SOL में आते हैं। तो SOL ऐसे विद्यार्थियों के समस्याओं का हमेशा ध्यान रखता है और उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग डेट एक्सटेंड करने पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही सूचना बल्कि हम लोग लगभग तय कर चुके हैं कि 31 अक्टूबर 2024 तक एडमिशन हम लोग देंगे। लेकिन हम विद्यार्थियों से साथ ही यह भी निवेदन करेंगे कि वे अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें। अगर आपको 15, 16, 20 तारीख तक जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही आप एडमिशन ले लें। वैसे हम प्रयास करेंगे कि 31 तारीख तक के लिए हम नोटिस निकाल रहे हैं और 31 अक्टूबर 2024 तक हम एडमिशन देंगे। तो ये सर जो एडमिशन की जो डेट एक्सटेंड की जाएगी, तो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे या जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर रहा है केवल उनको ही फीस वगैरह जमा करने की? नहीं, हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए भी छूट दे रहे हैं कि जो किन्हीं कारणों से अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाए हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा के और अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। एक सवाल सर जो है वो बहुत से स्टूडेंट का है कि वेरिफिकेशन पेंडिंग की भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ केसेस में, तो क्या सर ऐसा है कि सर्वर पे कोई दिक्कत है? नहीं, सर्वर की दिक्कत नहीं है। पेंडिंग का केसेस ये होता है कि बच्चे हमारे जो सर्टिफिकेट लगाते हैं, कई बार वो कैटेगरी में होते हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होता है, कुछ और PWD का हो सकता है, दूसरे सर्टिफिकेट हो सकते हैं, तो वेरीफाई करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन उनकी फ़ीस के लिए वो रिजॉल्व हो जाता है। हमारे डिपार्टमेंट में बड़ी संख्या में कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं। हाँ, उसमें 2-4 दिन समय लगता है, लेकिन अगर जो भी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही क्लियर होता है उनके फ़ी के लिए पोर्टल खुल जाता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। कमेंट्स में सर कुछ सवाल आए हैं बच्चों के, जैसे एक बच्चे ने लिखा है कि उसके पास उसने BCom प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया लेकिन वो अब BCom ऑनर्स में एडमिशन चाहता है, तो क्या ये सब्जेक्ट चेंज हो सकता है सर? पहले सब्जेक्ट चेंज का विकल्प था, लेकिन उसमें कई जटिलताएं पैदा हो जाती थीं कि जब तक एडमिशन चल रहा है, फिर दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे में जाते जाते सीट फुल हो गई। तो मैं ये कहूँगा कि अब उन जटिलताओं की बजाय जिसमें सब्जेक्ट अगर बच्चे ने एडमिशन लिया और विद्यार्थी को कैंसिल करना चाहता है तो उसमें कैंसिल कर दे, जिसमें उसको एडमिशन लेना है उसमें एडमिशन ले ले, जिसमें वो कैंसिल करेगा उसका फ़ीस वापस आ जाएगा।
उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो एक्सचेंज करने या चेंज करने की बात थी, वो चेंज करने की जगह फ्रेश एडमिशन ले लें। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर किसी विद्यार्थी ने या किसी छात्रा ने बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, लेकिन बीए प्रोग्राम के बाद वो चाह रही है कि हम बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बीए प्रोग्राम के अपने एडमिशन को कैंसिल कर दे और बीए कॉमर्स में जो है एक फ्रेश एडमिशन ले ले, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। और जो भी कैंसिल करेगा, अगर फ़ीस जमा हो गई है तो विद इन मंथ 1 महीने के भीतर उनकी फ़ीस को वापस कर दिया जाएगा। मतलब उसमें से कुछ पैसे काट के? बहुत नॉमिनल चार्ज अगर कुछ होंगे, वो ऐसे कुछ चार्जेज होंगे तो उनको काट दिया जाता है, लेकिन वो बहुत ही नॉमिनल होते हैं, मतलब वो न्यूनतम होते हैं। जैसे प्रोसेसिंग चार्ज या फाइल चार्ज होते हैं, वो बहुत ही न्यूनतम होते हैं। ये सब जो है वो कुछ क्वेश्चन एमबीए से जुड़ा हुआ है कि क्या एमबीए के लिए अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं? जी हाँ, एमबीए के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और एमबीए की 5th लिस्ट हम लोग तैयार कर चुके हैं। बहुत जल्दी ही उसको हम वेबसाइट पर डाल रहे हैं। इस मामले में मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि वो हमारी वेबसाइट को लगातार फॉलो करते रहें, जो भी सूचनाएं हैं, क्योंकि कई बार एसओएल के नाम पर गलत सूचनाएं भी लोगों के पास पहुंच जाती है। कुछ दूसरे चैनल्स भी हैं जो हमारे विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं। तो आप हमेशा sol.du.ac.in पर जाएं और हमारे चैनल पर जाके क्लिक करें, वहाँ सारी सूचनाएं मिल जाएगी। हमारी एमबीए की 5th लिस्ट बहुत जल्दी ही वेबसाइट पर हमारे आने वाली है, तो वहाँ से वो देख करके जिनका नाम लिस्ट में आ गया वो जाके एडमिशन ले सकते हैं। और अब तक सर वो एमबीए में कितने एडमिशन हो गए होंगे? एमबीए के टोटल एडमिशन हमारे जो हो रखे हैं वो लगभग 3000 से ज़्यादा हैं। 3100 के आसपास एडमिशन हो गए। 3000 से ऊपर हैं। जी। और 3179 एग्जैक्ट डाटा मैं बता दूं आपको, 3179 इतने एडमिशन हो चुके हैं। अच्छा, एक शिकायत सर इन दिनों अभी स्टूडेंट्स की आई कि जो हेल्पलाइन पे फ़ोन नहीं उठता, क्या बच्चों के पास हेल्पलाइन नंबर गलत है या फिर क्या है? क्या हेल्पलाइन नंबर है एसओएल का? इससे नहीं, हेल्पलाइन पर फ़ोन उठाया जाता है। हमारा हेल्पलाइन प्रॉपर चल रहा है। हेल्पलाइन नंबर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कई बार एक भी डिजिट आगे पीछे हो जाता है, बच्चे कई बार गलत लगा देते हैं या कोई और नंबर लगा देते हैं, इसलिए ये समस्या आ सकती है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 01127008300। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 01127008300 और इस नंबर पर डायल करें। यहाँ से जो भी सूचनाएं उनको चाहिए वो मिल जाती हैं। और कई बार ये होता है कि एडमिशन के समय एक साथ बहुत सारे बच्चे प्रयास करते हैं, तो लाइन में कंजेशन आ जाता है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कर लें, फिर से वो फ़ोन लग जाएगा और उस पर वो बात कर सकते हैं। अच्छा, एक समस्या सर जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने आज किया कि उनका जो है वो फ़ी पेमेंट लिंक नहीं आ रहा, वेरिफिकेशन भी उनका हो गया है, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे वो अप्रोच करें सोल को? फ़ी पेमेंट के लिंक का जहाँ तक सवाल है, वो कुछ लोगों का वेरिफिकेशन जिनका अभी पेंडिंग था उनके लिए तो दिक्कत थी, लेकिन उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही रिजॉल्व हो जाता है फ़ी पेमेंट का लिंक खुल जाता है। एक काम ज़रूर करें कि इंटरनेट अच्छी जो क्वालिटी का है जहाँ से वो कर रहे हैं उसको पहले इंश्योर कर लें। दूसरा कि वेबसाइट का जो हमारा सर्वर है, दिन के समय में अगर वो कर रहे हैं, रात के समय कभी भी वो करें, लेकिन अपने इंटरनेट को देख लें। ऐसा ना हो कि इंटरनेट उनके यहाँ डाउन हो जाए, फीस करते समय लास्ट मोमेंट में कहीं रुक जाए। वैसे 1-2 शिकायतें ऐसी जो भी आ रही हैं, अगर वो कोई पास में है हमारे तो उसको तो हम लोग पर्सनली मिलकर रिजॉल्व करा देते हैं। फिर भी मैं किसी भी विद्यार्थी को अगर समस्या आती है तो मैं एक ईमेल आईडी बता रहा हूं जिस पर वो एक कंप्लेन या एक मेल भेज दें, आसानी से वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। वो मेल आईडी है principal@soldu.ac.in। इस पर वो अपनी समस्याएं रख देंगे तो उस पर सॉल्व हो जाएगा। और उसके अलावा हेल्प डेस्क है हमारा बना हुआ है, और हेल्प डेस्क से हमारे यहाँ से कई बार फ़ोन भी चला जाता है। ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जिनके हमारे वेरिफिकेशन में अगर कोई समस्या दिखती है तो हमारे एंड से फ़ोन किए जाते हैं और वो फ़ोन उठा लें, बात कर लें। कई बार ये समस्या ज़रूर होती है कि हमारे विद्यार्थी अपने गार्जियन का किसी और का नंबर ले देते हैं, हमारे यहाँ से जब फ़ोन किया तब बात हो नहीं पाई और उधर से कम्युनिकेशन गायब हो जाता है। तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि हमारी वेबसाइट को लगातार फॉलो करें, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क करें, और वेबसाइट पर सारी सुविधाएँ दी गई हैं, सारी सूचनाएँ दी गई हैं।
किसी और वेबसाइट के चक्कर में, किसी और बाहरी व्यक्ति के बहकावे में कई बार साइबर कैफ़े या कुछ और लोग बता देते हैं हमें अतिरिक्त पैसा दे दीजिए, हम काम करा दें। इन सब चक्करों में न पड़े। हमारे विद्यार्थियों के सहयोग के लिए, उनके सहायता के लिए SOL के कर्मचारी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और लगातार काम कर रहे हैं। जी, चलिए आज तो बच्चों को आपने एक अच्छी गुड न्यूज़ देने की तैयारी की है। चलते चलते आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? हम 2 बातें ज़रूर अपने विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं। एक तो ये कि DU का जो रेगुलर कोर्स है और जो SOL का कोर्स है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हमारा पाठ्यक्रम, हमारा सिलेबस सेम है, हमारा एग्जामिनेशन सेम है, हमारी कॉपी चेकिंग का पूरी की पूरी प्रक्रिया सेम है। तो DU का ही पार्ट है, SOL DU ही है और एक तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमारे विद्यार्थियों को भ्रम हो जाता है कि SOL में एडमिशन लेंगे तो हमारी मार्कशीट कैसी आ जाएगी, हमारी डिग्री की वैलिडिटी होगी कि नहीं होगी। तो एक तो इस भ्रम से दूर रहें। दूसरी चीज़ ये कि SOL के लोग, SOL के शिक्षक पूरी तरह से योग्य हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो SLM है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी अब हो रही है। तो इन सब चीज़ों का वो लाभ उठाएं और SOL के विद्यार्थी किसी भी मामले में अन्य विद्यार्थियों से कहीं भी कम नहीं हैं। इस आत्मविश्वास को अपने भीतर बनाए रखें। और हमारे यहाँ के कई विद्यार्थी यूनिवर्सिटी लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, टॉप किए हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सभी विषयों के विद्यार्थी टॉप करें, आगे बढ़ें। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं, आप आएँ, SOL में जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें। अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, जितनी जल्दी आप एडमिशन ले सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद तिवारी, हमें समझ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी आपका और हमारी बात हमारे विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए।